नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की रहने वाली, जहां रातें इतनी स्याह हैं कि साए भी डरते हैं। मेरी उम्र 25 की है, लेकिन मेरी आंखें वो तो सदियों पुरानी लगती हैं। उनमें एक खौफनाक साया समाया है, एक जिन्न का साया जो मेरी रूह को जकड़े हुए है। मेरा चेहरा जैसे कब्र की मिट्टी, पीला, झुर्रीदार और उन गहरी लकीरों से भरा जो इस जिन्न ने उकेरी हैं। मेरी आवाज कर्कश और ठंडी, ऐसी कि सुनकर लगे जैसे कब्र से कोई पुकार रही हो। मेरी दुपट्टा जो हमेशा मेरे सिर पर रहता है, अब उस जिन्न की सिसकारियों से लहराता है, जैसे वो मुझे हर पल याद दिलाता हो कि मैं उसकी गिरफ्त में हूं। ये जिन्न वो मेरे ऊपर एक खौफनाक साया है जो रात में और मजबूत हो जाता है। वो मेरी सांसों में बसता है, मेरे सपनों में नाचता है और मुझे रात के अंधेरे में बाहर निकलने पर मजबूर करता है। वो एक दुष्ट ताकत है जो मेरे गांव के पुराने कब्रिस्तान से जन्मी, जहां लोग कहते हैं कि जिन्हों की बस्ती है। वो मुझे ललचाता है, मेरी रूह को कुरेदता है और मुझे रात में सड़कों पर भटकने पर मजबूर करता है। मैंने कई मौलवी से दुआएं मांगी, कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन वो साया वो मुझसे अलग नहीं होता। वो मुझ पर सवार है और हर रात वो मुझे किसी अनजान की तलाश में निकालता है। आज मैं आपको अपनी उस आपबीती सुनाने जा रही हूं जो इस जिन्न के साए के साथ घटी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसने मेरी रूह को चीर दिया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे में ले जा रही हूं जहां जिन्न का साया हर सांस को थाम लेता है। रेगिस्तान की सुनसान सड़क पर रात का सन्नाटा ऐसा था कि मानो दुनिया की सारी आवाजें कहीं गायब हो चुकी थीं। केवल ट्रक के इंजन की भारी भरकम आवाज और टायरों के रेत पर रगड़ने की खरखराहट ही हवा में तैर रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी जो सड़क के किनारे की रेत को चांदी की तरह चमका रही थी। ट्रक ड्राइवर सलीम, जो एक 35 साल का मजबूत और आस्थावान मुस्लिम था, अपने पुराने ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था। उसका साथी यूसुफ, जो ट्रक का हेल्पर था, सामने की सीट पर आंखें मूंदे झपकी ले रहा था। दोनों पिछले कई सालों से इस रास्ते पर माल ढो रहे थे और यह सुनसान रास्ता उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सलीम को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। सलीम ने रेडियो चालू किया, जिसमें पुरानी कव्वाली की आवाज गूंजने लगी। अल्लाह हू की आवाज ने सन्नाटे को थोड़ा तोड़ा, लेकिन सलीम का मन अभी भी बेचैन था। उसने यूसुफ को हल्के से कोहनी मारी। ए यूसुफ, उठ, कुछ तो बोल, ये सन्नाटा खा जाएगा। यूसुफ ने आलस में आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, क्या भाई, तुझे डर लग रहा है? ये तो वही पुराना रास्ता है। सलीम ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, डर नहीं, बस कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी सलीम की नजर सड़क के किनारे पड़ी। दूर चांद की रोशनी में एक औरत की आकृति दिखाई दी। वो अकेली खड़ी थी, सिर पर काला दुपट्टा लपेटे, और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। सलीम ने ट्रक धीमा किया। ये इस वक्त यहां क्या कर रही है, उसने सोचा। यूसुफ ने भी उसे देखा और कहा, कोई मुसीबत में होगी भाई, रुक, पूछते हैं। सलीम ने ट्रक रोक दिया और उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, बेटी, इस वक्त यहां अकेले, कोई दिक्कत है? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा दुपट्टे की छाया में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अजीब सी लाल चमक। उसकी आवाज कांपती हुई थी, लेकिन शांत। मुझे अगले शहर तक जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? सलीम को कुछ अजीब लगा,
लेकिन उसका दिल इंसानियत से भरा था। उसने यूसुफ की तरफ देखा, जो सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बेटी, आ जाओ, लेकिन यह रास्ता सुनसान है, तुम अकेले यहां कैसे? सलीम ने पूछा। महिला ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप ट्रक की पिछली सीट पर चढ़ गई। उसका नाम था नूरजहां, जैसा कि उसने बाद में बताया। उसने कहा कि वह अपने गांव से भाग रही थी क्योंकि कुछ बुरी चीजें उसके पीछे पड़ी थीं। सलीम और यूसुफ ने एक दूसरे को देखा। दोनों को लगा कि शायद ये कोई पारिवारिक मसला होगा, लेकिन जैसे ही नूरजहां ट्रक में बैठी, हवा और ठंडी हो गई। ट्रक का रेडियो अपने आप बंद हो गया और कव्वाली की आवाज अचानक रुक गई। सलीम ने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही नहीं हुआ। ये क्या माजरा है? यूसुफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। नूरजहां चुप थी, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। सलीम ने रियरव्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी दुपट्टे की छाया में था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो रही थी। सलीम ने अपने दिल में बेचैनी महसूस की, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वो थकान की वजह से ज्यादा सोच रहा है। ट्रक फिर से चल पड़ा। सड़क पर सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। तभी नूरजहां ने पहली बार बिना पूछे बोलना शुरू किया। आप लोग अल्लाह पर यकीन करते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई दूसरा इंसान बोल रहा हो। सलीम ने जवाब दिया, हाँ बेटी, हम मुस्लिम हैं। अल्लाह हमारा रखवाला है। नूरजहां ने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में कुछ डरावना था। अच्छा, क्योंकि जो मेरे साथ है वो अल्लाह को नहीं मानता। सलीम और यूसुफ दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? यूसुफ ने हकलाते हुए पूछा। नूरजहां ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने दुपट्टे को थोड़ा हटाया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में लाल चमक अब और डरावनी लग रही थी। सलीम ने तुरंत ब्रेक लगाया। बेटी, तुम ठीक तो हो? उसने पूछा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी ट्रक के बाहर हवा में एक अजीब सी सनसनाहट शुरू हुई। आसमान में बादल घुमड़ने लगे, जो कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था। सलीम ने बाहर देखा और उसे लगा कि हवा में कुछ काले धब्बे तैर रहे हैं। नूरजहां ने धीरे से कहा, वो आ रहा है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी, जैसे कोई पुरुष बोल रहा हो। यूसुफ ने डरते हुए कहा, सलीम भाई, कुछ गड़बड़ है, हमें इसे उतार देना चाहिए। लेकिन सलीम ने मना कर दिया। नहीं यूसुफ, ये बेचारी मुसीबत में है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अचानक ट्रक का शीशा धुंधला होने लगा। बाहर की हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे सड़ी हुई लाशों की बू। सलीम ने अपने जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला, जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने उसे कसकर पकड़ा और अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। नूरजहां की आंखें और चमकने लगीं और उसने अपने सिर को झटके से पीछे की ओर झटका, जैसे कोई चीज उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। सलीम भाई, यूसुफ चीखा, ये क्या हो रहा है? सलीम ने उसे चुप रहने का इशारा किया और अपनी दुआ को और तेज किया। तभी बाहर से एक भयानक हंसी की आवाज आई। वो हंसी ऐसी थी कि मानो सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। नूरजहां की आंखों से अब लाल रोशनी निकल रही थी और उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। सलीम ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और नूरजहां को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी हो गया था, जैसे कोई चट्टान हो। तभी आसमान से एक बूंद गिरी, लाल, गाढ़ी और गर्म। सलीम ने उसे छुआ और देखा कि यह खून था। खूनी बरसात शुरू हो चुकी थी। नूरजहां की आंखों से अब आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो चीखी, और उसकी आवाज में वो जिन्न बोल रहा था। सलीम और यूसुफ दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से कुरान की एक छोटी सी किताब निकाली, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ नूरजहां का शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें और तेज हो गईं
लेकिन सलीम नहीं रुका। यूसुफ ने भी उसका साथ देना शुरू किया और दोनों ने मिलकर दुआएं पढ़नी शुरू की। बाहर की खूनी बरसात अब और तेज हो गई थी और ट्रक के शीशों पर लाल धब्बे बनने लगे। सलीम को लगा कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं, लेकिन उसका यकीन अल्लाह पर था। कहानी अब भी शुरू हुई थी। नूरजहां के अंदर का जिन्न अब पूरी तरह जाग चुका था और सलीम और यूसुफ को अब उसका सामना करना था। क्या वो इस खौफनाक रात से बच पाएंगे? क्या नूरजहां को इस जिन्न के चंगुल से आजाद कर पाएंगे? रात अभी और गहरी होने वाली थी। ट्रक के शीशों पर खूनी बरसात की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और हर बूंद के साथ हवा में एक भयानक सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। सलीम और यूसुफ दोनों की सांसें थम सी गई थीं। नूरजहां, जो ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी, अब पूरी तरह इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से निकलती लाल चमक अब आग की लपटों में बदल चुकी थी और उसका चेहरा विकृत हो रहा था। उसकी त्वचा पर काले निशान उभर रहे थे, जैसे कोई प्राचीन लेख उकेरा जा रहा हो। सलीम ने कुरान की छोटी सी किताब को अपने सीने से चिपकाए रखा और आयत उल कुर्सी को और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। यूसुफ ने डरते हुए सलीम की बांह पकड़ ली और फुसफुसाया, भाई, ये इंसान नहीं है, हमें इसे यहां से उतार देना चाहिए। लेकिन सलीम ने सिर हिलाया, नहीं यूसुफ, ये बेचारी किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। अल्लाह की कसम, हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते। उसने नूरजहां की तरफ देखा, जो अब अपने सिर को अनियंत्रित रूप से हिला रही थी। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, गहरी, भयानक और ऐसी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने चीखते हुए कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि ट्रक का पूरा ढांचा हिलने लगा। सलीम ने देखा कि ट्रक की हेडलाइट्स फिर से चालू हो गई थीं, लेकिन अब वो लाल रोशनी बिखेर रही थीं, जैसे खून की धारा सड़क पर बह रही हो। बाहर की खूनी बरसात अब और तेज हो गई थी। हर बूंद के साथ हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी, सड़े हुए मांस की बू जो सलीम और यूसुफ के गले में अटक रही थी। ट्रक के बाहर की हवा में काले धब्बे तैर रहे थे, जो अब धीरे धीरे आकार ले रहे थे। ये धब्बे अब छायाओं में बदल रहे थे, लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां जिनके हाथों में पंजों जैसे नाखून दिख रहे थे। सलीम ने एक पल के लिए अपनी दुआ रोक दी और बाहर की ओर देखा। या अल्लाह, उसने चीखते हुए कहा, यह क्या है? तभी नूरजहां ने अपने सिर को एक झटके से उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह आग की लपटों में डूबी थीं और उसके मुंह से एक काली धुंध निकलने लगी। मैं हूं अजर अमर, उसने गरजते हुए कहा। मैं वो जिन्न हूं जो रेगिस्तानों की रेत में पैदा हुआ और जिसने सैकड़ों आत्माओं को निगल लिया। ये लड़की मेरी है और तुम दोनों भी मेरे हो जाओगे। उसकी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी और उस हंसी के साथ ट्रक का तापमान और ठंडा हो गया। सलीम और यूसुफ के शरीर पर ठंड से रोंगटे खड़े हो गए। सलीम ने हिम्मत जुटाई और फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। उसकी आवाज में अब और ताकत थी। उसने देखा कि हर आयत के साथ नूरजहां का शरीर कांपने लगता था। उसकी चीखें और तेज हो रही थीं, लेकिन वो चीखें अब दर्द भरी लग रही थीं। यूसुफ ने भी हिम्मत जुटाई और सलीम के साथ दुआ पढ़ना शुरू किया। सूरह फलक, सूरह नास, दोनों ने एक साथ पढ़ना शुरू किया और ट्रक के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। लेकिन जिन्न इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने नूरजहां के शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। अचानक नूरजहां का शरीर हवा में उठने लगा। उसका दुपट्टा फट गया और उसके बाल हवा में तैरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। सलीम और यूसुफ दोनों अवाक रह गए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? यूसुफ ने चीखते हुए कहा। जिन्न ने नूरजहां के मुंह से फिर गरजा, तुम्हारी दुआएं मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैंने सैकड़ों सालों तक अल्लाह की ताकत को चुनौती दी है। उसने अपने हाथ उठाए और ट्रक के अंदर का सारा सामान, सलीम का पानी का बोतल, यूसुफ का रूमाल और ट्रक की सीटें हवा में तैरने लगे। ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक सड़क पर अनियंत्रित होकर इधर उधर डगमगाने लगा। सलीम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, लेकिन वो उसकी ताकत से बाहर था।
बाहर की छायाएं अब और करीब आ रही थीं। उनकी आंखें भी लाल थीं और उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो सलीम और यूसुफ को निगल लेना चाहती हों। एक छाया ने ट्रक के शीशे पर अपने पंजे मारे और शीशा चटक गया। सलीम ने चीखते हुए कहा, यूसुफ, तावीज निकाल। यूसुफ ने अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला जिस पर सूरह यासीन की आयतें लिखी थीं। उसने उसे हवा में लहराया और चिल्लाया, या अल्लाह, हमें बचा। तभी नूरजहां के शरीर से एक काला धुंध निकला और ट्रक के अंदर फैल गया। ये धुंध इतनी घनी थी कि सलीम और यूसुफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में से एक भयानक चेहरा उभरा, लंबे दांत, जलती हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो रूह को कंपा दे। तुम्हारी दुआएं बेकार हैं, जिन्न ने कहा। मैंने इस लड़की की रूह को अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम दोनों की बारी है। सलीम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें जमजम का पानी था। उसने उसे नूरजहां की तरफ छिड़का और चिल्लाया, या अल्लाह, इस जिन्न को दूर कर। जैसे ही जमजम का पानी नूरजहां के शरीर पर पड़ा, उसकी चीख और तेज हो गई। काला धुंध धीरे धीरे कम होने लगा और नूरजहां का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगा। लेकिन जिन्न ने फिर से हमला किया। उसने ट्रक की छत को अपने जादुई पंजों से चीर दिया और खूनी बरसात अब ट्रक के अंदर भी गिरने लगी। सलीम और यूसुफ दोनों खून से भीग चुके थे। उनकी दुआएं अब और तेज हो रही थीं। सलीम ने देखा कि नूरजहां की आंखों में अब लाल चमक के साथ साथ एक हल्की सी सफेद रोशनी भी दिख रही थी। वो अभी भी जिंदा है, सलीम ने यूसुफ से कहा। नूरजहां की रूह अभी भी लड़ रही है, हमें इसे बचाना होगा। जिन्न ने फिर से गरजा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंने इस रेगिस्तान को खून से रंगा है और आज तुम दोनों का खून भी इसमें मिलेगा। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक का पूरा ढांचा हिलने लगा। सलीम और यूसुफ को लगा कि वो अब मरने वाले हैं, लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से कुरान की किताब फिर से निकाली और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ जिन्न की ताकत कम होती दिख रही थी। नूरजहां का शरीर अब जमीन पर था, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखों में अब लाल और सफेद रोशनी एक दूसरे से लड़ रही थी। सलीम ने यूसुफ से कहा, हम इसे हरा सकते हैं यूसुफ, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। लेकिन जिन्न ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने एक आखिरी हमला किया। ट्रक के बाहर की छायाएं अब ट्रक के अंदर घुस आई थीं। उनकी लंबी लंबी उंगलियां सलीम और यूसुफ की तरफ बढ़ रही थीं। सलीम ने जमजम का पानी फिर से छिड़का और इस बार नूरजहां के मुंह से एक ऐसी चीख निकली कि ट्रक का शीशा पूरी तरह टूट गया। काला धुंध अब और पतला हो रहा था, लेकिन जिन्न की हंसी अभी भी गूंज रही थी। सलीम और यूसुफ दोनों अब पूरी ताकत से दुआ पड़ रहे थे। खूनी बरसात अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन जिन्न की ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। सलीम को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जिन्न का पहला हमला इतना खौफनाक था कि उनकी रूह कांप रही थी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर था। क्या वो इस जिन्न को हरा पाएंगे? क्या नूरजहां की रूह को बचा पाएंगे? रात अभी और लंबी थी और जिन्न की जादुई शक्तियां अभी और खौफनाक होने वाली थीं। खूनी बरसात की बूंदें अब धीमी पड़ चुकी थीं, लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल अभी भी भयानक था। टूटा हुआ शीशा, जिसके किनारों पर लाल धब्बे जम चुके थे, हवा को अंदर आने दे रहा था। हवा में अब भी वो सड़ी हुई गंध तैर रही थी जो सलीम और यूसुफ के गले में अटक रही थी। नूरजहां ट्रक की पिछली सीट पर बेसुध सी पड़ी थी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों की लाल चमक अब हल्की पड़ चुकी थी। सलीम ने अपनी कुरान की किताब को सीने से चिपकाए रखा और यूसुफ ने तावीज को कसकर पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज थीं और उनके चेहरों पर पसीना चमक रहा था जो डर और ठंड का मिश्रण था। सलीम ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने एक अजीब सी खरखराहट के साथ जवाब दिया। यह क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक को सड़क पर स्थिर करने की कोशिश की। बाहर का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। आसमान में बादल अब भी घुमड़ रहे थे, लेकिन खूनी बरसात रुक चुकी थी। फिर भी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत अभी भी उनके आसपास मंडरा रही हो। यूसुफ ने नूरजहां की तरफ देखा और धीरे से कहा, सलीम भाई, ये लड़की
ये ठीक तो है ना? सलीम ने रियरव्यू मिरर में नूरजहां को देखा। उसका चेहरा अब थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसकी सांसें अनियमित थीं। पता नहीं यूसुफ, सलीम ने जवाब दिया, लेकिन हमें इसे अगले शहर तक ले जाना होगा। शायद वहां कोई मौलवी साहब या आलिम मिल जाए जो इसे बचा सके। तभी नूरजहां की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में अब वो लाल चमक नहीं थी, लेकिन उसकी नजरें खाली थीं, जैसे उसकी रूह कहीं खो गई हो। उसने धीरे से सिर उठाया और सलीम की तरफ देखा। आप कौन हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अब वो भयानक गहराई नहीं थी। सलीम ने राहत की सांस ली। हम ट्रक ड्राइवर हैं बेटी, मैं सलीम और ये मेरा दोस्त यूसुफ। हम तुम्हें अगले शहर तक ले जा रहे हैं। तुम ठीक हो? नूरजहां ने अपने सिर को पकड़ा, जैसे उसे भयानक सिरदर्द हो। मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहां कैसे आई? और वो चीज। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यूसुफ ने घबराते हुए कहा, कौन सी चीज? तुम किसके बारे में बोल रही हो? नूरजहां की आंखें डर से फैल गईं। वो जिन्न, वो मेरे पीछे है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। सलीम और यूसुफ एक दूसरे की तरफ देखे। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम हमें सब बताओ, ये जिन्न तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा? तुम्हारे साथ क्या हुआ? नूरजहां ने अपने कांपते हाथों से चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम नूरजहां है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बू एक मौलवी थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझे कुरान पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक रात मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पुरानी हवेली में जाना ठीक किया। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता है। हमने मजाक में उसे बुलाने की कोशिश की। सलीम और यूसुफ की सांसें थम गईं। तुमने क्या किया? सलीम ने पूछा। नूरजहां की आंखों में आंसू भर आए। हमने एक किताब से कुछ मंत्र पढ़े। हमें लगा ये सब मजाक है, लेकिन वो आ गया। उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। मैं किसी तरह भागी, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया। वो मेरे अंदर है, मेरे सपनों में, मेरी रूह में। वो कहता है कि मैं उसकी हूं। यूसुफ ने डरते हुए कहा, सलीम भाई, ये तो बहुत खतरनाक है। हमें इसे किसी मौलवी के पास ले जाना होगा। सलीम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। तभी ट्रक के रेडियो ने अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सलीम ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। नूरजहां ने चीखते हुए कहा, वो फिर से आ रहा है। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान फिर से गिर गया। सलीम और यूसुफ के सामने उनकी सांसों की भाप दिखने लगी। नूरजहां ने अपने सिर को पकड़ लिया और चीखने लगी, वो मेरे अंदर है, वो मुझे काबू कर रहा है। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। सलीम ने तुरंत अपनी कुरान की किताब खोली और सूरह फलक पढ़ना शुरू किया। कुल औजू बिरब्बिल फलक। उसकी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी, लेकिन जिन्न की ताकत फिर से जाग रही थी। ट्रक की सीटों पर काले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जला रही हो। यूसुफ ने देखा कि ट्रक का डैशबोर्ड अब धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सलीम भाई, ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। सलीम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी दुआ को और तेज किया। तभी नूरजहां की आवाज फिर से बदल गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वो गरजते हुए बोली। उसकी आवाज अब पूरी तरह जिन्न की थी, गहरी, भयानक और रूह को कंपा देने वाली। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और ट्रक का स्टीयरिंग फिर से अपने आप घूमने लगा। सलीम ने स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी ताकत से बाहर था। ट्रक सड़क पर डगमगाने लगा और बाहर की सड़क अब धुंधली दिख रही थी, जैसे कोई काला पर्दा उस पर गिर रहा हो। यूसुफ ने चीखते हुए कहा, सलीम भाई, हमें कुछ करना होगा। सलीम ने अपनी जेब से जमजम का पानी निकाला और नूरजहां की तरफ छिड़का। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ा, उसकी चीख और तेज हो गई। नहीं, वो चिल्लाई और उसकी आंखों से काला धुंध निकलने लगा। लेकिन इस बार धुंध ट्रक के अंदर नहीं फैला। वो बाहर की ओर गया और ट्रक के शीशों पर एक भयानक चेहरा बनाया। लंबे दांत, जलती हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सलीम और यूसुफ की रूह को हिला दे। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है,
जिन्न ने गरजा, अब तुम सब मेरे हो। ट्रक के बाहर की हवा में फिर से वो काले धब्बे तैरने लगे जो अब और साफ दिख रहे थे। वो छायाएं थीं जिनके पंजे अब ट्रक के दरवाजों को खरोंच रहे थे। सलीम ने देखा कि ट्रक का ताला अपने आप बंद हो गया, जैसे कोई ताकत उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। नूरजहां का शरीर फिर से हवा में उठने लगा। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा पर काले निशान अब और साफ दिख रहे थे, प्राचीन लेख जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे गए थे। सलीम ने अपनी दुआ को और तेज किया, लेकिन जिन्न की ताकत बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी दुआएं बेकार हैं, जिन्न ने हंसते हुए कहा। मैंने इस लड़की की रूह को अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम दोनों की बारी है। सलीम ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख। उसने नूरजहां की तरफ देखा और देखा कि उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी सफेद रोशनी थी। नूरजहां, लड़ो, उसने चीखते हुए कहा। तुम अभी भी जिंदा हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी सलीम की कुरान की किताब से निकल रही थी। जिन्न की चीखें अब और तेज हो गईं, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ रहा था। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक का पूरा ढांचा हिलने लगा। सलीम और यूसुफ को लगा कि वो अब इस खौफनाक रात से नहीं बच पाएंगे, लेकिन सलीम का यकीन अभी भी अल्लाह पर था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिन्न की डरावनी बातें और उसकी जादुई शक्तियां अब और खौफनाक होने वाली थीं। सलीम और यूसुफ को अब इस जिन्न का सामना करने के लिए और हिम्मत जुटानी थी। क्या वो नूरजहां को बचा पाएंगे? क्या वो इस भयानक रात से बाहर निकल पाएंगे? रात अभी और गहरी होने वाली थी। ट्रक के अंदर का सन्नाटा अब एक भयानक तूफान में बदल चुका था। सलीम और यूसुफ की सांसें तेज थीं और उनके चेहरों पर पसीना और डर दोनों चमक रहे थे। नूरजहां, जो अभी कुछ देर पहले अपनी कहानी सुना रही थी, अब फिर से बेसुध सी हो चुकी थी। उसका सिर पीछे की सीट पर लटक रहा था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें अनियमित थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत अभी भी उसके शरीर को काबू कर रही हो। सलीम ने अपनी कुरान की किताब को कसकर पकड़ा और सूरह नास पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज में अब हल्की सी कांप सुनाई दे रही थी। यूसुफ ने तावीज को अपने सीने से चिपकाए रखा और उसकी नजरें बार बार नूरजहां और ट्रक के टूटे हुए शीशे की ओर जा रही थीं। बाहर का आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था। चांद की हल्की सी रोशनी, जो कुछ देर पहले रेत को चमका रही थी, अब कहीं गायब हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और वो सड़ी हुई गंध अब और तेज हो गई थी। सलीम ने ट्रक की हेडलाइट्स को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी लाल रोशनी बिखेर रही थीं, जैसे खून की धारा सड़क पर बह रही हो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सलीम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक को सड़क पर स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बार बार डगमगा रहा था, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमान फट पड़ा। सलीम और यूसुफ ने बाहर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। आसमान से बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। लाल गाढ़ी बूंदें ट्रक के टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थीं और हर बूंद के साथ एक भयानक गंध फैल रही थी। सलीम ने एक बूंद को अपने हाथ पर गिरने दिया और उसे छुआ। ये खून है, उसने चीखते हुए कहा। यूसुफ का चेहरा सफेद पड़ गया। सलीम भाई, ये खूनी बरसात है, ये जिन्न का काम है। नूरजहां के शरीर ने अचानक एक झटका खाया। उसकी आंखें फिर से खुल गईं और उनमें वो लाल चमक फिर से लौट आई थी। उसकी आवाज अब पूरी तरह जिन्न की थी, गहरी, भयानक और रूह को कंपा देने वाली। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, उसने गरजते हुए कहा। अब ये रेगिस्तान तुम्हारा खून पिएगा। उसकी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी और उस हंसी के साथ ट्रक का ढांचा फिर से हिलने लगा। सलीम और यूसुफ दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बाहर की खूनी बरसात अब और तेज हो गई थी। बूंदें इतनी भारी थीं कि ट्रक के शीशों पर लाल धब्बे बन रहे थे और टूटे हुए शीशे से खून अंदर बह रहा था। सलीम ने देखा कि सड़क पर भी खून की धाराएं बहने लगी थीं और रेत अब लाल रंग में डूब रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स में वो धाराएं और भी भयानक लग रही थीं। या अल्लाह, हमें बचा।
सलीम ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी दुआ को और तेज किया। नूरजहां का शरीर फिर से हवा में उठने लगा। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा पर काले निशान अब और साफ दिख रहे थे, जैसे कोई प्राचीन जादुई लेख उस पर उकेरा गया हो। उसकी आंखों से निकलती लाल चमक अब ट्रक के अंदर की हर चीज को रोशन कर रही थी। सलीम ने देखा कि उसकी उंगलियां अब लंबी और पंजों जैसी हो गई थीं और वो हवा में कुछ लिख रही थीं। वो कुछ जादू कर रहा है, यूसुफ ने डरते हुए कहा। जिन्न ने नूरजहां के मुंह से फिर गरजा, तुम्हारी दुआएं मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैंने इस रेगिस्तान को खून से रंगा है और आज तुम दोनों का खून भी इसमें मिलेगा। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक के बाहर की छायाएं फिर से उभर आईं। ये छायाएं अब और साफ थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां जिनके चेहरों पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उनके पंजे अब ट्रक के दरवाजों को और जोर से खरोंच रहे थे और हर खरोंच के साथ एक भयानक चीख हवा में गूंज रही थी। सलीम ने अपनी जेब से जमजम का पानी निकाला और नूरजहां की तरफ छिड़का। या अल्लाह, इस जिन्न को दूर कर, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही जमजम का पानी नूरजहां के शरीर पर पड़ा, उसकी चीख और तेज हो गई। काला धुंध फिर से उसके मुंह से निकलने लगा, लेकिन इस बार वो ट्रक के अंदर फैल गया। धुंध इतनी घनी थी कि सलीम और यूसुफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध में से एक भयानक चेहरा उभरा, लंबे नुकीले दांत, जलती हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो उनकी रूह को हिला दे। तुम मुझे नहीं हरा सकते, जिन्न ने हंसते हुए कहा। ये खूनी बरसात मेरी ताकत है, ये तुम्हारी रूहों को निगल लेगी। उसने अपने पंजों को फिर से हवा में लहराया और ट्रक का स्टीयरिंग फिर से अपने आप घूमने लगा। सलीम ने स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी ताकत से बाहर था। ट्रक अब पूरी तरह अनियंत्रित हो चुका था और सड़क पर खून की धाराओं में फिसल रहा था। यूसुफ ने चीखते हुए कहा, सलीम भाई, हमें कुछ करना होगा, ये जिन्न हमें मार डालेगा। सलीम ने अपनी कुरान की किताब खोली और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। आयतुल कुर्सी, उसने जोर से कहा। यूसुफ, मेरे साथ पढ़। दोनों ने एक साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और उनकी आवाजें ट्रक के अंदर गूंजने लगीं। हर आयत के साथ नूरजहां का शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें अब दर्द भरी थीं, जैसे जिन्न उसकी रूह को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा हो, लेकिन जिन्न ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपने जादुई पंजों को ट्रक की छत पर मारा और छत में एक बड़ा सा छेद हो गया। खूनी बरसात अब ट्रक के अंदर और तेजी से गिरने लगी। सलीम और यूसुफ दोनों खून से भीग चुके थे और उनकी दुआएं अब भी जारी थीं। सलीम ने देखा कि नूरजहां की आंखों में अब लाल चमक के साथ साथ एक हल्की सी सफेद रोशनी भी दिख रही थी। वो अभी भी लड़ रही है, सलीम ने यूसुफ से कहा। नूरजहां की रूह अभी भी जिंदा है। तभी जिन्न ने एक आखिरी हमला किया। उसने नूरजहां के शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल आग की लपटें थीं और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि उसमें सैकड़ों नुकीले दांत दिख रहे थे। तुम्हारी रूहें मेरी हैं, उसने चीखते हुए कहा और उसके पंजे सलीम और यूसुफ की तरफ बढ़ने लगे। सलीम ने हिम्मत जुटाई और जमजम का पानी फिर से छिड़का। इस बार नूरजहां का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और काला धुंध धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन खूनी बरसात अभी भी जारी थी। ट्रक के बाहर की छायाएं अब और करीब आ रही थीं और उनकी चीखें अब और भयानक हो रही थीं। सलीम और यूसुफ को लगा कि वो अब इस खौफनाक रात से नहीं बच पाएंगे, लेकिन सलीम ने अपनी दुआ को और तेज किया। या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख, उसने चिल्लाते हुए कहा। खूनी बरसात की शुरुआत ने सलीम और यूसुफ को जिन्न की ताकत का असली रूप दिखा दिया था। उसकी जादुई शक्तियां और उसका आतंक अब उनके सामने था। क्या वो इस भयानक तूफान से बच पाएंगे? क्या नूरजहां की रूह को इस जिन्न के चंगुल से आजाद कर पाएंगे? रात अभी और खौफनाक होने वाली थी। ट्रक के अंदर का माहौल अब पूरी तरह भय और आस्था के बीच जंग का मैदान बन चुका था। खूनी बरसात की बूंदें ट्रक की टूटी छत और शीशों से अंदर आ रही थीं और हर बूंद के साथ वो सड़ी हुई गंध और तेज हो रही थी। सलीम और यूसुफ दोनों खून से भीगे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में हार का नाम नहीं था।
नूरजहां, जिसका असली नाम अब पता चला कि फातिमा था, ट्रक की पिछली सीट पर बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में लाल और सफेद रोशनी की जंग साफ दिख रही थी। जिन्न की काली जादुई शक्ति ने फातिमा की रूह को अपने चंगुल में जकड़ रखा था, लेकिन सलीम और यूसुफ का यकीन अल्लाह पर अटल था। सलीम ने अपनी जेब से छोटी सी कुरान की किताब फिर से निकाली। उसका चेहरा पसीने और खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही दृढ़ता थी। यूसुफ, मेरे साथ पढ़, उसने जोर से कहा। हम इस जिन्न को हराएंगे अल्लाह की मदद से। यूसुफ ने अपने तावीज को कसकर पकड़ा और सलीम के साथ सूरह बकराह की आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। उनकी आवाजें ट्रक के अंदर गूंज रही थीं और हर शब्द के साथ एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी कुरान की किताब से निकल रही थी, जैसे अल्लाह का नूर जिन्न की काली शक्ति को चुनौती दे रहा हो। फातिमा का शरीर फिर से हवा में उठने लगा। उसकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थीं और उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा पर काले निशान अब और साफ दिख रहे थे, प्राचीन जादुई लेख जो जिन्न की ताकत का प्रतीक थे। तुम्हारी दुआएं बेकार हैं, जिन्न ने फातिमा के मुंह से गरजते हुए कहा। मैंने इस लड़की की रूह को अपने कब्जे में ले लिया है और तुम दोनों भी मेरे हो जाओगे। उसकी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी और उस हंसी के साथ ट्रक का ढांचा फिर से हिलने लगा। लेकिन सलीम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से जमजम का पानी निकाला और फातिमा की तरफ छिड़का। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ा, उसकी चीख और तेज हो गई। नहीं, वो चिल्लाई और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। काला धुंध फिर से उसके मुंह से निकलने लगा, लेकिन इस बार वो ट्रक के अंदर नहीं फैला। वो हवा में तैरने लगा और एक भयानक चेहरा बनाया। लंबे नुकीले दांत, जलती हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सलीम और यूसुफ की रूह को हिला दे। तुम मुझे नहीं रोक सकते, जिन्न ने गरजा। मैं अजर अमर हूं, मैंने सैकड़ों आत्माओं को निगल लिया है और तुम्हारी रूहें भी मेरी होंगी। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक के बाहर की छायाएं फिर से उभर आईं। ये छायाएं अब और साफ थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां जिनके चेहरों पर काले गड्ढे थे। उनके पंजे अब ट्रक के दरवाजों को और जोर से खरोंच रहे थे और हर खरोंच के साथ एक भयानक चीख हवा में गूंज रही थी। सलीम ने अपनी दुआ को और तेज किया। या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया और यूसुफ ने भी उसका साथ दिया। उनकी आवाजें अब एक साथ गूंज रही थीं और ट्रक के अंदर की रोशनी और तेज हो रही थी। फातिमा का शरीर कांपने लगा और उसकी चीखें अब दर्द भरी थीं। सलीम ने देखा कि उसकी आंखों में अब लाल चमक कम हो रही थी और सफेद रोशनी बढ़ रही थी। वो लड़ रही है, सलीम ने यूसुफ से कहा। फातिमा की रूह अभी भी जिंदा है। जिन्न ने फिर से हमला किया। उसने फातिमा के शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल आग की लपटें थीं और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि उसमें सैकड़ों नुकीले दांत दिख रहे थे। तुम्हारी रूहें मेरी हैं, उसने चीखते हुए कहा और उसके पंजे सलीम और यूसुफ की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार सलीम ने कुछ अलग किया। उसने अपनी कुरान की किताब को फातिमा के सीने पर रख दिया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। सूरह यासीन की आयतें ट्रक के अंदर गूंजने लगीं। यासीन वल कुरानिल हकीम। सलीम की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे अल्लाह का नूर उसकी आवाज के जरिए जिन्न को चुनौती दे रहा हो। हर आयत के साथ फातिमा का शरीर और जोर से कांपने लगा। काला धुंध अब धीरे धीरे कम हो रहा था और जिन्न की चीखें अब दर्द भरी थीं। नहीं, वो चिल्लाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यूसुफ ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला जिस पर सूरह इखलास लिखी थी। उसने उसे फातिमा के माथे पर रखा और चिल्लाया, या अल्लाह, इस जिन्न को दूर कर। जैसे ही तावीज फातिमा के माथे पर लगा, उसकी चीख और तेज हो गई। ट्रक के अंदर की रोशनी अब इतनी तेज हो गई थी कि सलीम और यूसुफ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। काला धुंध अब पूरी तरह गायब हो चुका था और फातिमा का शरीर धीरे धीरे जमीन पर आ रहा था।
लेकिन जिन्न ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। उसने एक आखिरी हमला किया। ट्रक के बाहर की छायाएं अब ट्रक के अंदर घुस आई थीं। उनकी लंबी लंबी उंगलियां सलीम और यूसुफ की तरफ बढ़ रही थीं। सलीम ने जमजम का पानी फिर से छिड़का और इस बार फातिमा के मुंह से एक ऐसी चीख निकली कि ट्रक का पूरा ढांचा हिल गया। काला धुंध अब पूरी तरह गायब हो चुका था और फातिमा की आंखों में अब सिर्फ सफेद रोशनी थी। वो कमजोर पड़ रहा है, सलीम ने चिल्लाते हुए कहा। यूसुफ, रुकना मत, पढ़ते रहो। दोनों ने सूरह यासीन को और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ जिन्न की ताकत कम होती जा रही थी। फातिमा की आंखें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं और उसका चेहरा अब इंसानी लग रहा था। सलीम ने देखा कि उसकी त्वचा पर काले निशान अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी ट्रक के बाहर की खूनी बरसात रुक गई। आसमान में बादल छटने लगे और चांद की हल्की सी रोशनी फिर से दिखने लगी। जिन्न की चीखें अब धीमी पड़ रही थीं। तुम मुझे अभी नहीं हरा सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। सलीम और यूसुफ ने अपनी दुआ को और तेज किया और फातिमा का शरीर अब पूरी तरह जमीन पर था। सलीम ने फातिमा के माथे पर हाथ रखा और कहा, फातिमा, हिम्मत रख, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। वो मेरे अंदर है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। सलीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे फातिमा, अल्लाह की कुरान की ताकत हमारे साथ है। कुरान की आयतों का जादू अब जिन्न की काली शक्ति को चुनौती दे रहा था। सलीम और यूसुफ की दुआएं और उनकी आस्था ने फातिमा की रूह को जिन्न के चंगुल से छुड़ाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जिन्न अभी पूरी तरह हारा नहीं था। उसकी काली जादुई शक्तियां अभी भी मंडरा रही थीं और रात अभी और लंबी थी। क्या सलीम और यूसुफ फातिमा को पूरी तरह बचा पाएंगे? क्या कुरान की आयतें जिन्न को हमेशा के लिए हरा देंगी? रात का अगला पड़ाव और भी खौफनाक होने वाला था। ट्रक के अंदर की हवा अब थोड़ी शांत हो चुकी थी, लेकिन भय का माहौल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। खूनी बरसात रुक चुकी थी और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी फिर से रेत को चमका रही थी। फातिमा ट्रक की पिछली सीट पर सिमटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें अभी भी अनियमित थीं। सलीम और यूसुफ की दुआओं ने जिन्न की ताकत को कमजोर किया था, लेकिन दोनों को पता था कि यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी हो सकती थी। सलीम ने अपनी कुरान की किताब को सीने से चिपकाए रखा और यूसुफ ने तावीज को कसकर पकड़ा हुआ था। ट्रक का इंजन अब सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन टूटा हुआ शीशा और छत का छेद अभी भी उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। सलीम ने गहरी सांस ली और रियरव्यू मिरर में फातिमा की तरफ देखा। फातिमा, तुम अब ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। फातिमा ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अभी भी मेरे अंदर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने घबराते हुए कहा, सलीम भाई, हमें इसे जल्दी से किसी मौलवी के पास ले जाना होगा। ये जिन्न बहुत खतरनाक है। सलीम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। फातिमा की बातों ने उसे अपनी पुरानी यादों में खींच लिया था। उसने ट्रक को धीमा किया और सड़क के किनारे रोक दिया। यूसुफ, थोड़ा रुक, उसने कहा, मुझे कुछ बताना है। यूसुफ और फातिमा दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सलीम ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसी ताकत का सामना किया है। सलीम की पुरानी यादें, सलीम की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई पुराना दर्द बयान कर रहा हो। मैं जब छोटा था, मेरे गांव में एक ऐसी ही घटना हुई थी। मेरी बुआ, जो बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाली थीं, एक रात अचानक बीमार पड़ गई थीं। वो चीखती थीं और उनकी आंखें भी वैसी ही लाल हो जाती थीं जैसी फातिमा की हो रही थीं। गांव वालों ने कहा कि उन पर एक जिन्न का साया है। मेरे अब्बू, जो एक आलिम थे, ने कई रातों तक कुरान पढ़ी और दुआएं मांगी, लेकिन वो जिन्न बहुत ताकतवर था। सलीम ने एक पल के लिए रुककर फातिमा की तरफ देखा। मेरे अब्बू ने बताया था
कि कुछ जिन्न ऐसे होते हैं जो इंसानों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मेरी बुआ ने एक बार गलती से एक पुरानी हवेली में रखी किताब को छुआ था जिसमें जादुई मंत्र लिखे थे। उसी किताब ने जिन्न को बुलाया था। फातिमा की आंखें फैल गईं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने उस हवेली में एक किताब खोली थी। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा था। सलीम ने सिर हिलाया। मेरे अब्बू ने मेरी बुआ को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ीं, जमजम का पानी छिड़का और एक तावीज बनाया, लेकिन वो जिन्न इतना ताकतवर था कि आखिरी रात को उसने मेरे अब्बू पर हमला कर दिया। सलीम की आंखें नम हो गईं। मेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरी बुआ को बचा लिया। उन्होंने मरने से पहले मुझे सिखाया था कि कुरान की ताकत से कोई भी जिन्न नहीं जीत सकता, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर अटल हो। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हें पहले से पता था कि फातिमा के साथ क्या हो रहा है? सलीम ने सिर हिलाया। मुझे शक था। जब मैंने फातिमा की आंखों में वो लाल चमक देखी, मुझे मेरी बुआ की याद आ गई। लेकिन ये जिन्न, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर लगता है। जिन्न का राज तभी फातिमा ने अपने सिर को पकड़ लिया और चीखने लगी, वो फिर से आ रहा है। उसकी आवाज में डर था और उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। सलीम ने तुरंत अपनी कुरान की किताब खोली और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। यासीन वल कुरानिल हकीम। उसकी आवाज ट्रक के अंदर गूंजने लगी। यूसुफ ने भी तावीज को फातिमा के माथे पर रखा और सूरह फलक पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार जिन्न की ताकत और भयानक थी। फातिमा के मुंह से काला धुंध फिर से निकलने लगा और उस धुंध में से एक भयानक आवाज आई, सलीम, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो? जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे अब्बू की रूह निगल ली थी। सलीम की सांसें थम गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ आए। तू वही जिन्न है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जिन्न ने फातिमा के मुंह से गरजा, हां सलीम, मैं वही अजर अमर हूं। मैंने तुम्हारे अब्बू को मारा और अब तुम्हारी बारी है। ये लड़की मेरी थी और तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की। उसकी हंसी ट्रक के अंदर गूंज उठी और ट्रक का ढांचा फिर से हिलने लगा। बाहर की हवा में फिर से वो काले धब्बे तैरने लगे जो अब छायाओं में बदल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके पंजे ट्रक के दरवाजों को खरोंच रहे थे। सलीम ने अपने गुस्से को काबू किया और चिल्लाया, तूने मेरे अब्बू को मारा, लेकिन तू मुझे नहीं हरा सकता। अल्लाह की ताकत मेरे साथ है। उसने अपनी कुरान की किताब को फातिमा के सीने पर रखा और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। उसकी आवाज में अब गुस्सा और आस्था का मिश्रण था। यूसुफ ने भी अपनी दुआ को और तेज किया और दोनों की आवाजें ट्रक के अंदर एक साथ गूंजने लगीं। फातिमा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक अब धीरे धीरे कम हो रही थी और सफेद रोशनी बढ़ रही थी। जिन्न की चीखें अब दर्द भरी थीं। नहीं, वो चिल्लाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक के बाहर की छायाएं अब और करीब आ रही थीं। सलीम ने जमजम का पानी फिर से छिड़का और फातिमा की चीख और तेज हो गई। तभी जिन्न ने एक भयानक रहस्य खोला। सलीम, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे हराया था? नहीं, मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने उनकी रूह को अपने साथ ले लिया और अब मैं तुम्हारी रूह भी लूंगा। सलीम का दिल डूब गया। उसे अपने अब्बू की आखिरी रात याद आई जब उन्होंने उसे कहा था, सलीम, कुरान को कभी मत छोड़ना, ये तुम्हारी ताकत है। सलीम ने अपने आंसुओं को पीछे धकेला और चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है। मेरे अब्बू की रूह अल्लाह के पास है और तू उसे कभी नहीं छू सकता। उसने सूरह यासीन को और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ फातिमा का शरीर और जोर से कांपने लगा। काला धुंध अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और जिन्न की ताकत कम हो रही थी। यूसुफ ने फातिमा के माथे पर तावीज रखा और चिल्लाया, या अल्लाह, इस जिन्न को दूर कर। ट्रक के अंदर की रोशनी अब और तेज हो गई थी और फातिमा की आंखें अब पूरी तरह सामान्य हो रही थीं। जिन्न की चीखें अब धीमी पड़ रही थीं। तुम मुझे अभी नहीं हरा सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी।
सलीम की पुरानी यादों और जिन्न के खौफनाक राज ने इस जंग को और निजी बना दिया था। सलीम का गुस्सा और उसका यकीन अब जिन्न की काली शक्ति को चुनौती दे रहा था, लेकिन जिन्न अभी पूरी तरह हारा नहीं था। उसकी ताकत अभी भी मंडरा रही थी और रात अभी और खौफनाक होने वाली थी। क्या सलीम अपने अब्बू की मौत का बदला ले पाएगा? क्या वो फातिमा को इस जिन्न के चंगुल से आजाद कर पाएगा? रात का अगला पड़ाव और भी खतरनाक होने वाला था। ट्रक के अंदर का माहौल अब एक निर्णायक जंग का मैदान बन चुका था। सलीम और यूसुफ की दुआओं ने जिन्न की ताकत को कमजोर किया था, लेकिन उसका आतंक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। फातिमा की सांसें अब धीमी पड़ रही थीं और उसकी आंखों में लाल चमक अब लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर उभरे काले निशान धीरे धीरे मिट रहे थे, लेकिन उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत अभी भी उसकी रूह को जकड़े हुए थी। ट्रक के बाहर का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। हवा में वो सड़ी हुई गंध अभी भी तैर रही थी और ट्रक की टूटी छत से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जो सलीम और यूसुफ के रोंगटे खड़े कर रही थी। सलीम ने अपनी कुरान की किताब को और कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा और आस्था का मिश्रण था। जिन्न के खुलासे ने उसके दिल में एक पुराना जख्म फिर से हरा कर दिया था, उसके अब्बू की मौत का दर्द। लेकिन सलीम का यकीन अल्लाह पर अटल था। यूसुफ, हम इसे आज खत्म करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। यह जिन्न मेरे अब्बू को छू नहीं सका और यह हमें भी नहीं छू सकता। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। यूसुफ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डर से सफेद था। सलीम भाई, ये बहुत ताकतवर है, अगर हम हार गए तो? सलीम ने उसे बीच में रोक दिया। हम नहीं हारेंगे यूसुफ, अल्लाह की कुरान हमारी ताकत है। फातिमा ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ सफेद रोशनी थी और उसकी आवाज कांप रही थी। सलीम, यूसुफ, मुझे बचा लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो अभी भी मेरे अंदर है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। सलीम ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, फातिमा, हिम्मत रख, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें इस जिन्न के चंगुल से आजाद करेंगे। तभी ट्रक के अंदर की हवा फिर से ठंडी हो गई। एक भयानक सनसनाहट शुरू हुई और फातिमा का शरीर फिर से कांपने लगा। जिन्न की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार वो फातिमा के मुंह से नहीं, बल्कि ट्रक के चारों ओर से आ रही थी। सलीम, तुमने मेरे साथ जंग शुरू की है, लेकिन तुम हार जाओगे। उसकी हंसी ऐसी थी कि ट्रक का ढांचा हिलने लगा। मैं अजर अमर हूं, मैंने तुम्हारे अब्बू को निगल लिया और अब तुम्हारी बारी है। सलीम ने अपने गुस्से को काबू किया और चिल्लाया, तू झूठ बोल रहा है, मेरे अब्बू की रूह अल्लाह के पास है और तू उसे कभी नहीं छू सकता। उसने अपनी कुरान की किताब खोली और सूरह यासीन की आयतें पढ़ना शुरू किया। यासीन वल कुरानिल हकीम। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी ताकत थी, जैसे अल्लाह का नूर उसकी आवाज के जरिए जिन्न को चुनौती दे रहा हो। यूसुफ ने भी अपनी जेब से तावीज निकाला और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। कुल हुवल्लाहु अहद। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं और ट्रक के अंदर एक तेज रोशनी फैलने लगी। फातिमा का शरीर फिर से हवा में उठने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक फिर से लौट आई थी और उसकी त्वचा पर काले निशान फिर से उभरने लगे। जिन्न ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी दुआएं मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैंने इस रेगिस्तान को खून से रंगा है और आज तुम सबका खून भी इसमें मिलेगा। उसने अपने जादुई पंजों को हवा में लहराया और ट्रक के बाहर की छायाएं फिर से उभर आईं। ये छायाएं अब और साफ थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, जिनके चेहरों पर काले गड्ढे थे और उनकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। सलीम ने अपनी जेब से जमजम का पानी निकाला और फातिमा की तरफ छिड़का। या अल्लाह, इस जिन्न को दूर कर, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही जमजम का पानी फातिमा के शरीर पर पड़ा, उसकी चीख और तेज हो गई। काला धुंध फिर से उसके मुंह से निकलने लगा और वो धुंध ट्रक के अंदर फैल गया। धुंध में से एक भयानक चेहरा उभरा, लंबे नुकीले दांत, जलती हुई आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो सलीम और यूसुफ की रूह को हिला दे। तुम मुझे नहीं हरा सकते, जिन्न ने गर्जा।
मैंने इस लड़की की रूह को अपने कब्जे में ले लिया है और अब तुम दोनों की बारी है। उसने अपने जादुई पंजों को ट्रक की छत पर मारा और छत में एक और बड़ा छेद हो गया। ट्रक के बाहर की छायाएं अब ट्रक के अंदर घुस आई थीं और उनकी लंबी लंबी उंगलियां सलीम और यूसुफ की तरफ बढ़ रही थीं। सलीम ने हिम्मत जुटाई और अपनी कुरान की किताब को फातिमा के सीने पर रख दिया। या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसने सूरह बकराह की आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और यूसुफ ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाजें अब एक साथ गूंज रही थीं और ट्रक के अंदर की रोशनी और तेज हो रही थी। फातिमा का शरीर कांपने लगा और उसकी चीखें अब दर्द भरी थीं। तभी एक चमत्कार हुआ। ट्रक के अंदर की रोशनी अब इतनी तेज हो गई कि जिन्न की छायाएं पीछे हटने लगीं। काला धुंध धीरे धीरे कम हो रहा था और फातिमा की आंखों में लाल चमक अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर काले निशान भी मिट रहे थे। सलीम ने देखा कि फातिमा की आंखों में अब सिर्फ सफेद रोशनी थी और उसका चेहरा अब इंसानी लग रहा था। वो कमजोर पड़ रहा है, सलीम ने चिल्लाते हुए कहा। यूसुफ, रुकना मत, पढ़ते रहो। दोनों ने अपनी दुआ को और तेज किया और फातिमा का शरीर धीरे धीरे जमीन पर आने लगा। जिन्न की चीखें अब धीमी पड़ रही थीं। नहीं, वो फुसफुसाते हुए बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन उसकी आवाज में अब वो ताकत नहीं थी। सलीम ने फातिमा के माथे पर झमझम का पानी छिड़का और चिल्लाया, या अल्लाह, इस जिन्न को हमेशा के लिए दूर कर। जैसे ही पानी फातिमा के माथे पर पड़ा, एक तेज रोशनी ट्रक के अंदर फैल गई। जिन्न की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक का ढांचा हिल गया, लेकिन वो चीख अब दर्द और हार की थी। काला धुंध अब पूरी तरह गायब हो चुका था और ट्रक के बाहर की छायाएं भी धीरे धीरे मिट रही थीं। फातिमा की आंखें अब पूरी तरह सामान्य हो चुकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और सलीम की तरफ देखा। मुझे आजादी मिल गई, उसने कांपती आवाज में कहा। सलीम और यूसुफ दोनों ने राहत की सांस ली। सलीम ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह की मदद से हमने इसे हरा दिया, फातिमा। लेकिन तभी जिन्न की आखिरी चाल सामने आई। ट्रक के बाहर से एक आखिरी भयानक हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे कमजोर किया है सलीम, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूं। जिन्न की आवाज अब हवा में तैर रही थी। मैं फिर लौटूंगा। उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और ट्रक के अंदर की रोशनी अब पूरी तरह शांत हो गई। सलीम और यूसुफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब राहत थी। फातिमा ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी जान बचाई। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है फातिमा, हमने सिर्फ उसकी दुआ पढ़ी। अल्लाह की मदद और सलीम यूसुफ की हिम्मत ने जिन्न को कमजोर कर दिया था, लेकिन उसकी आखिरी धमकी ने उनके दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या जिन्न सचमुच लौटेगा? क्या यह जंग सचमुच खत्म हो चुकी थी? रात अब खत्म होने वाली थी और सुबह की पहली किरण उनकी जीत की गवाही देने वाली थी। ट्रक के अंदर का भयानक माहौल अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। जिन्न की आखिरी चीख और उसकी धमकी हवा में गूंजकर गायब हो चुकी थी। सलीम और यूसुफ की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब राहत की हल्की सी मुस्कान थी। फातिमा, जो कुछ देर पहले तक जिन्न के कब्जे में थी, अब ट्रक की पिछली सीट पर शांति से बैठी थी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं और उनमें वो लाल चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर उभरे काले निशान भी मिट चुके थे और उसका चेहरा अब एक थकी हुई लेकिन आजाद रूह की तरह लग रहा था। ट्रक की टूटी छत और शीशों से सुबह की पहली किरणें अंदर आ रही थीं, जो रेत पर बिखर रही थीं। खूनी बरसात का कोई निशान नहीं बचा था और रेगिस्तान फिर से अपनी सुनहरी चमक में लौट आया था। सलीम ने ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, उसने धीरे से कहा। उसने रियर व्यू मिरर में फातिमा की तरफ देखा। फातिमा, तुम अब ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता के साथ साथ आस्था थी। फातिमा ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मुझे लगता है कि मैं आजाद हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। वो आवाज अब नहीं सुनाई दे रही। यूसुफ ने राहत की सांस ली और कहा, सलीम भाई,
हमने कर दिखाया। अल्लाह की मेहरबानी से हमने इसे हरा दिया। लेकिन सलीम का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। जिन्न की आखिरी धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं फिर लौटूंगा। ये शब्द उसके दिल में एक कांटा बनकर चुभ रहे थे। उसने अपनी कुरान की किताब को सीने से चिपकाए रखा और कहा, यूसुफ, फातिमा, हमें सावधान रहना होगा। ये जिन्न कमजोर हुआ है, लेकिन उसने कहा कि वो लौटेगा। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। सुबह की पहली किरण सलीम ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और इंजन की खरखराहट अब सामान्य लग रही थी। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगा और सुबह की हल्की सी ठंडी हवा टूटे शीशों से अंदर आ रही थी। आसमान में बादल अब पूरी तरह छट चुके थे और सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान को सुनहरा रंग दे रही थीं। सलीम ने देखा कि रेत पर खून के धब्बों का कोई निशान नहीं था। वो भयानक रात अब एक बुरे सपने की तरह लग रही थी, लेकिन सलीम और यूसुफ जानते थे कि ये कोई सपना नहीं था। फातिमा ने अपनी कहानी को और विस्तार से बताया। मैंने उस हवेली में जो किताब खोली थी वो कोई साधारण किताब नहीं थी, उसने कांपते हुए कहा। उसमें कुछ मंत्र थे और मेरे दोस्तों ने मजाक में उन्हें पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिन्न को बुलाने वाले मंत्र थे। मेरे दोस्त, वो सब मर गए। मैं किसी तरह भागी, लेकिन वो जिन्न मेरे पीछे पड़ गया। वो मेरे सपनों में आता था, मेरे शरीर को काबू करता था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। सलीम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, फातिमा, जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने अनजाने में वो किताब खोली, लेकिन अब तुम आजाद हो। अल्लाह ने हमें तुम्हें बचाने का मौका दिया। यूसुफ ने भी हौसला बढ़ाया। हां फातिमा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें अगले शहर तक ले जाएंगे और वहां किसी मौलवी साहब से मिलकर तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। नई शुरुआत ट्रक अब एक छोटे से शहर की ओर बढ़ रहा था, जहां सलीम को एक मशहूर आलिम के बारे में पता था। वो आलिम मौलवी अब्दुल्लाह जिन्न और जादू के मामलों में माहिर थे। सलीम को यकीन था कि वो फातिमा को पूरी तरह आजाद करने में मदद करेंगे। ट्रक की सड़क अब सुनसान नहीं थी। दूर दूर तक छोटे छोटे गांव दिख रहे थे और सूरज की रोशनी में रेगिस्तान की रेत चमक रही थी। रास्ते में सलीम ने अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला और फातिमा को दिया। ये मेरे अब्बू का बनाया हुआ है, उसने कहा। इसमें सूरह यासीन की आयतें लिखी हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना। फातिमा ने तावीज को कसकर पकड़ा और कहा, शुक्रिया सलीम भाई, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब ट्रक शहर की सीमा में पहुंचा, सलीम ने एक छोटी सी मस्जिद देखी। उसने ट्रक को रोक दिया और कहा, चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। तीनों ट्रक से उतरे और मस्जिद की ओर बढ़े। मस्जिद का इमाम, जो मौलवी अब्दुल्लाह के शागिर्द थे, ने उन्हें देखा और उनके चेहरों पर थकान और डर के निशान पड़ लिए। क्या हुआ बेटा? उसने सलीम से पूछा। सलीम ने पूरी कहानी सुनाई, खूनी बरसात, जिन्न का आतंक और कुरान की आयतों की ताकत। इमाम ने गंभीरता से सुना और फातिमा की तरफ देखा। बेटी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बची हो, उसने कहा, लेकिन जिन्न की धमकी को हल्के में मत लो। मैं तुम्हें मौलवी अब्दुल्लाह के पास ले चलूंगा, वो तुम्हें पूरी तरह आजाद करेंगे। मस्जिद में नमाज के बाद सलीम, यूसुफ और फातिमा ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सलीम ने अपने अब्बू को याद किया और उनकी आखिरी सीख को फिर से दोहराया, कुरान को कभी मत छोड़ना, ये तुम्हारी ताकत है। उसने फातिमा से कहा, अब तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी फातिमा। अपने गांव लौटो, अपने परिवार से मिलो और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। फातिमा ने सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करती हूं सलीम भाई, मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, और हम भी अब कभी किसी अनजान सवारी को लिफ्ट नहीं देंगे। सलीम ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नहीं यूसुफ, हम इंसानियत नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब हम और सावधान रहेंगे। जिन्न की आखिरी धमकी जैसे ही तीनों मस्जिद से बाहर निकले, हवा में एक हल्की सी सनसनाहट फिर से सुनाई दी। सलीम ने तुरंत अपनी कुरान की किताब निकाली और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। फातिमा और यूसुफ ने भी उसका साथ दिया। हवा में वो सनसनाहट धीरे धीरे गायब हो गई और सूरज की रोशनी अब और तेज हो रही थी।
सलीम को यकीन था कि जिन्न अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी धमकी अभी भी उनके दिलों में गूंज रही थी। मौलवी अब्दुल्लाह ने फातिमा को अपने पास बुलाया और कई दिनों तक उस पर दुआएं पढ़ीं। उन्होंने एक खास तावीज बनाया और फातिमा को हमेशा अपने पास रखने को कहा। सलीम और यूसुफ ने फातिमा को उसके गांव तक पहुंचाया, जहां उसके परिवार ने उसे गले लगाकर रोया। फातिमा की अम्मी ने सलीम और यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप दोनों ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सलीम और यूसुफ अपने ट्रक में वापस लौटे। रास्ते में सलीम ने यूसुफ से कहा, ये रात हमें हमेशा याद रहेगी, लेकिन इसने हमें सिखाया कि अल्लाह की ताकत से बड़ा कुछ नहीं। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, और ये भी कि अगली बार हम ट्रक का शीशा ठीक करवाएंगे। दोनों हंस पड़े और ट्रक रेगिस्तान की सड़क पर आगे बढ़ गया। फातिमा ने अपने गांव में नई शुरुआत की। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और अपने अब्बू की तरह एक नेक जिंदगी जीने का फैसला किया। सलीम और यूसुफ अपने पुराने रास्तों पर लौट आए, लेकिन अब उनके दिलों में एक नया यकीन था। जिन्न की धमकी शायद अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन अल्लाह की कुरान और उनकी आस्था ने उन्हें हर डर से आजाद कर दिया था। मुक्ति की सुबह ने न सिर्फ फातिमा को आजादी दी, बल्कि सलीम और यूसुफ को भी एक नई ताकत दी। रेगिस्तान की सड़क अब फिर से उनकी थी और उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी।